तमिलनाडु में थलापति विजय का राजयोग टीवी के पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। तमिलनाडु चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, जहां शपथ ग्रहण गुरुवार को होने की संभावना है। दूसरी ओर 59 सीटों पर सिमटी डीएमके के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस्तीफा दे दिया है। बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए विजय की पार्टी कांग्रेस और एआईएडीएमके के संपर्क में है। बंगाल की हार पर ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा प्रहार। बोली, मैं क्यों दूं इस्तीफा जब मैं हारी ही नहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव में शिकस्त के बाद ममता बनर्जी ने इसे जनादेश की चोरी बताते हुए इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने चुनाव आयोग को मुख्य विलेन करार देते हुए कहा कि वह नैतिक तौर पर जीती है। ममता ने स्पष्ट किया कि वह इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी और एक आम नागरिक के तौर पर काम करेगी। सोनिया गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने फोन कर उनके प्रति अपना समर्थन जताया है। राहुल गांधी ने बंगाल असम में भाजपा की जीत को बताया लोकतंत्र की हत्या। अपनी ही पार्टी के जश्न मनाने वालों को टोका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की जीत को जनादेश की चोरी करार दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के भाजपाई मिशन का हिस्सा है। राहुल ने बंगाल में टीएमसी की हार पर खुशी मनाने वाले अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह समय छोटी राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचने का है। बंगाल में ममता की बड़ी भूल। संजय राउत बोले, राहुल गांधी की बात न मानना पड़ा भारी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ गठबंधन न करके ऐतिहासिक गलती की। राउत का दावा है कि यदि कांग्रेस और टीएमसी मिलकर चुनाव लड़ते तो भाजपा को रोका जा सकता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से लाखों मतदाताओं के नाम से सूची हटाए गए हैं, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। हार के बाद असम कांग्रेस में मंथन। गौरव गोगोई ने ली नैतिक जिम्मेदारी। भाजपा पर लगाया धांधली का आरोप। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने हार की पूरी नैतिक जिम्मेदारी ली है। गोगोई ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भले ही सीटें कम मिली हो, लेकिन वे जनता की आवाज और संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। जल्द ही नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाकर हार की समीक्षा और संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। विजय ने सरकार बनाने से पहले पीएम मोदी और राहुल गांधी को कहा शुक्रिया, मांगा केंद्र का सहयोग। टीवी के नेता विजय ने तमिलनाडु में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजनीति से ऊपर उठकर उनका एकमात्र लक्ष्य तमिलनाडु की जनता का कल्याण और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है। विजय ने राज्य की प्रगति के लिए केंद्र सरकार से सक्रिय सहयोग की अपील की और लोक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। असम में भाजपा की जीत पर ओवैसी का तीखा तंज। विस्थापन के बावजूद हेमंत जीते। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम में भाजपा की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने 50,000 मुस्लिमों को विस्थापित किया, फिर भी वे जीत गए। ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान उन्हें वोट देते रहे, लेकिन परिणाम शून्य रहा। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के पास अधिक विधायक होते तो वे राज्य के 30% मुस्लिमों के मजबूत आवाज बन सकते थे। बंगाल में जीत के बाद भाजपा का सख्त रुख। समिक भट्टाचार्य की चेतावनी, हिंसा करने वाले कार्यकर्ता पार्टी से होंगे बाहर। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने प्रशासन से चुनाव के बाद की हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि यदि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता हिंसा में शामिल पाया गया तो उसे तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और पार्टी अनुशासन से समझौता नहीं करेगी। महिला आरक्षण पर अलका लांबा का तीखा हमला। कानून बनने के बाद भी सरकार लागू करने में क्यों रह देरी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने शिमला दौरे के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद से 33% महिला आरक्षण बिल पारित होने के बावजूद उसे जमीन पर लागू नहीं किया जा रहा है। लांबा ने आरोप लगाया कि सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल राजनीति कर रही है और जानबूझकर देरी कर महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा। दिल्ली आबकारी मामला। केजरीवाल और सिसोदिया कोर्ट में नहीं हुए पेश। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक अदालत में पेश नहीं हुए। बचाव पक्ष की अनुपस्थिति पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति ने मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए न्यायमित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अदालत ने साफ किया कि न्यायमित्र की नियुक्ति के बाद ही सीबीआई के दलीलों पर सुनवाई शुरू की जाएगी।